हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह.com। सो लड़ी जोड़ने के लिए पिछला अंक देखें फिर से कहूँगी और स्वागत है आपका अगली सीरीज़ में सिनोनिम एंटोनिम्स की। तो आज का जो पहला वर्ड है दैट इज़ ब्रुस्क। ब्रुस्क का मतलब होता है अशिष्ट, सो रफ एंड एब्रप्ट इन मैनर ऑफ स्पीच। सो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कर्ट, ब्लंट, रूड, वल्गर। एंटोनिम पोलाइट, वर्बोस। सेंटेंस क्या होगा इसका? द डॉक्टर स्पोक इन अ ब्रुस्क टोन, कि डॉक्टर जो था उसने अशिष्ट लहजे में बात की। द नेक्स्ट इज ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, भंग करना या उल्लंघना करना किसी चीज़ की। सिनोनिम्स आर वायलेशन, गैप, रिफ्ट। एंटोनिम इज ब्रिज। सेंटेंस दिस इज क्लियरली अ ब्रीच ऑफ ट्रीटी, ये सरासर संधि की उल्लंघना है। द नेक्स्ट इज ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक का मतलब होता है ग्राम्य, रिलेटेड टू रूरल। सिनोनिम रूरल, रस्टिक। एंटोनिम क्या होगा? अर्बन। लेट्स ट्राई द सेंटेंस। इवन टुडे ब्यूकॉलिक लाइफस्टाइल इज कंसिडर्ड पीसफुल, कि आज भी जो है वो ग्राम्य जीवन शैली को ही शांतमय माना जाता है। द नेक्स्ट इज बट्रेस। बट्रेस का मतलब होता है पुष्टता, मतलब सपोर्ट, एक तरह की सपोर्ट देना, एंडोर्स करना किसी को किसी बात पे, या फिर वैसे कोई सपोर्ट करना, जैसे एम्बैंकमेंट्स होती हैं रिवर की, ठीक है, वो भी एक तरह की सपोर्ट ही प्रोवाइड करती हैं। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? सपोर्ट, बोल्स्टर, प्रॉप अप। एंटोनिम वीकेंड, डिबिलिटेट, लेट डाउन। सेंटेंस क्या होगा? ही हैड नो पेपर वर्क टू बेट्रेस हिज प्रेजेंटेशन, कि उसकी प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए उसके पास कोई भी कागजी काम नहीं था। सिर्फ इंग्लिश के लिए आप मुझे द सीरत व्लॉग्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? कैकोफनी। कैकोफनी होता है कोलाहल, शोर मचाना। जारिंग साउंड। सिनोनिम हार्श, डिस्कॉर्ड। एंटोनिम हार्मनी, कंकॉर्ड, रिदम। सेंटेंस क्या होगा? व्हेन द एक्टर वॉकड इनटू द थिएटर देयर वाज अ कैकोफनी ऑफ स्क्रीम्स फ्रॉम द रिपोर्टर्स, कि जब जो एक्टर था वो थिएटर के अंदर चला गया तो जो संवाददाता थे उन्होंने हल्ला मचा दिया या कोलाहल मचा दिया। द नेक्स्ट इज केडेंस। केडेंस का मतलब होता है ताल, रिदम, मेजर्ड मोमेंट्स स्पेशली ऑफ साउंड, रिदम, बीट। सिनोनिम इज रिदम। एंटोनिम इज कैकोफनी, डिस्कॉर्ड। सेंटेंस even before we saw the horses we could hear the cadence of their footsteps coming over the hill। इससे पहले कि हम घोड़ों को देखते, हम उनके पहाड़ों की ओर से आते हुए कदमों के ताल को सुन सकते थे। द नेक्स्ट इज कैलस। कैलस मतलब कठोर, हार्डेंड, अनयील्डिंग। सिनोनिम्स आर एब्जुरेट, insensible, indifferent। एंटोनिम compassionate, sympathetic। सेंटेंस ही इज़ कैलस अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज वर्कर्स, वो अपने मज़दूरों की सुरक्षा को लेके कठोर है। द नेक्स्ट इज़ कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज होता है शलावरण, जैसे आपने कई बार आर्मी की पिक्चर्स भी देखी होंगी, जैसे वो पेड़ों के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ का ही पार्ट है ये, मतलब पता नहीं चल जाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं पिक्चर को, तो उस चीज़ को उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज, शलावरण। अ डिस्गाइज इन ऑर्डर टू कंसील, हाइड होने के लिए जो है वो हम अपना भेस बदलते हैं। सिनोनिम्स डिस्गाइज, कंसील, हाइड। एंटोनिम्स एक्सपोज, डिस्क्लोज, रिवील। सेंटेंस ही वॉज वेयरिंग आर्मी कैमोफ्लेज। नेक्स्ट इज कैंडिड। कैंडिड मीन्स ऑनेस्ट, फ्रैंक, खुला हो, जो खरा हो। सिनोनिम ट्रूथफुल, सिंसियर, इंजेन्युअस। एंटोनिम स्लाई, shrewd, tricky, hypocritical। Sentence he is quite candid with his friends। Next is cardinal। Cardinal का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, चीफ, मोस्ट important। Synonym is fundamental and vital। Antonym insignificant, negligible, minor। Sentence having clean hands is one of the cardinal rules when preparing food। खाना बनाते वक्त हाथों की सफाई रखना एक मुख्य सिद्धांत है, प्रिंसिपल सिद्धांत है। द नेक्स्ट इज कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब होता है आलोचना, टू रिब्यूक स्वेयरली स्पेशली बाय पब्लिक क्रिटिसिज्म। सिनोनिम्स आर स्कोल्ड, क्रिटिसाइज। एंटोनिम्स आर कंडोन, फॉरगिव, पार्डन। सेंटेंस मैरीज मदर वॉज अ क्रूअल वुमेन हु नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू कैस्टिगेट हर फादर, कि मैरी की जो माँ है वो एक निर्दयी औरत है जो कोई भी मौका नहीं छोड़ती है उसके पिता की आलोचना करने का। द नेक्स्ट इज कैटेक्लिज्म। कैटेक्लिज्म होता है प्रलय,
Anything sudden, violent change. Synonyms: catastrophe, upheaval, calamity. Antonym: blessing. Sentence: the flood was a cataclysm from which the local people never recovered. कि जो फ्लड था एक तरह का, वो एक प्रलय जैसा था जिसने वहाँ के जो लोकल पीपल थे उनको इतना अफेक्ट किया कि वो कभी रिकवर नहीं कर पाए. द नेक्स्ट इज़ कैटेस्ट्रॉफ. कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है तबाही, एनी सडन ग्रेट डिजास्टर. सिनोनिम्स आर कैलेमिटी, अपहेवल, कैटेक्लिज्म. एंटोनिम: ब्लेसिंग. लेट्स ट्राई द सेंटेंस. द रीसेंट ऑयल स्पिल इन रशिया वॉज एन एनवायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफ. अभी हुआ भी था रशिया में, जो ऑयल स्पिल हुआ था, तेल का छलकना, वो एक पर्यावरण तबाही थी. द नेक्स्ट इज़ कैविल. कैविल होता है झूठा इल्ज़ाम लगाना या फिर गलतियाँ निकालना. टू ऑब्जेक्ट अननेसेसरीली, फाइंड फॉल्ट. सिनोनिम्स आर कंप्लेन, ग्रम्बल. एंटोनिम: अप्रूव. सेंटेंस: लेट अस नॉट कैविल टू मच. कि हमें ज़्यादा जो है वो गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए. द नेक्स्ट वन इज़ स्लेरिटी. स्लेरिटी का मतलब होता है स्पीड, ज़्यादा होना, जल्दी में. सिनोनिम्स आर स्विफ्टनेस, स्पीड, लैक्रिटी, हेस्ट. एंटोनिम: लेथार्जी, इंडोलेंस. सेंटेंस क्या होगा? पीपल चूज़ टू ट्रेवल बाय एयर बिकॉज ऑफ सेलेरिटी ऑफ एयरप्लेन्स. क्योंकि एयरप्लेन्स की जो है वो स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसके लिए लोग जो है बाय एयर ट्रेवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ सेलेस्टियल. सेलेस्टियल मतलब आकाशीय, रिलेटेड टू स्काई, ऑफ द हेवंस एंड स्काई. सिनोनिम्स आर हेवनली, डिवाइन. Antonyms are mortal, earthy, terrestrial. Sentence: the moon is a celestial body. Next one is censure. Censure का मतलब होता है निंदा करना, strong disapproval, to condemn as wrong. Synonyms are condemnation, criticism, blame. Antonyms are praise, approval, laudation. Sentence: I do not want to censure her. मैं उसकी निंदा नहीं करना चाहता हूँ. The next is certitude. Certitude होता है यकीन, assurance. Synonyms are sureness, certainty, inevitability. Inevitable वैसे होता है जब हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. Antonyms are uncertain, unsure. Sentence is everyone believed the journalist's fake story because she wrote it with such certitude. कि हर कोई जो है वो जो पत्रकार है उसकी झूठी स्टोरी को सच मानता है या उसमें विश्वास करता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा यकीन के साथ लिखती थी. द नेक्स्ट वन इज़ क्रिज्मेटिक. क्रिज्मेटिक होते हैं कृष्णमयी. कृष्णमयी मतलब कईयों में गुण होते हैं, क्रिज्मेटिक गुण. पोजेसिंग स्पिरिचुअल ग्रेस. सिनोनिम इज़ इंस्पायरिंग. एंटोनिम इज़ ऑकवर्ड. सेंटेंस: मार्टिन लूथर किंग वॉज अ वेरी क्रिज्मेटिक स्पीकर. जब मैं ऑकवर्ड वर्ड कहीं पे पढ़ती हूँ तो मुझे वो मूवी याद आ जाती है, शादी में ज़रूर आना, वो राजकुमार राव की. और शायद कईयों ने देखी होगी आप में से. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ शार्लटन. शार्लटन का मतलब होता है मायावी. अ पर्सन हु क्लेम्स टू हैव मोर स्किल नॉलेज दैन ही रियली हैज़. और जो इम्पोस्टर होते हैं, हिपोक्रेट टाइप्स होते हैं. सिनोनिम्स आर क्वैक, फ्रॉड, इम्पोस्टर. एंटोनिम इज़ जेन्युइन. Sentence: the charlatan tried to deceive people into thinking he was a minister collecting donations for the poor. कि एक मायावी व्यक्ति जो था उसने लोगों को धोखा दिया. लोगों ने सोचा कि वो जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहा है लोगों को, गरीब लोगों की मदद करने के लिए. So that was all for today. Thank you very much.